हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डाहुन भी अब फील कर पा रही थी गाहुन की फीलिंग्स को। गाहुन की तरफ बढ़ते बढ़ते वो सोच रही थी गाहुन उस दिन झूठ नहीं बोली थी, सिर्फ वो उसकी फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहा था, गाहुन भी फील कर रही थी सेम चीज। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ लिंक थे। नॉगनन गाहुन को मदद नहीं किया था उसी रात। ये सुनने के बाद गाहुन सॉरी बोलती क्योंकि वो भी उसी रात गाहुन के हाथ छोड़ के आ गई थी। गाहुन खुद को माफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो भी था उनमें से एक जो पहले उसे अकेली छोड़ के चला गया था खेलने के लिए। बोलता है कि तुम सही बोल रहे थे, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और ये सुनने के बाद गाहुन पूरी फीलिंग्स के साथ उसे किस कर देती। और आज भी रात में उसे नींद नहीं आ रही थी पहले की तरह, पर आगे की तरह डाउन टेरेस पर नहीं था। वो सोच रही थी कि सच में हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पर हमें दिखाया जाता है गाहुन रो रहा था और वहीं पर ही खड़ा था। और जोंगो को सच पता चल गया था तो वो बोलता है कि तुम एक काम करो, मुझे भी मार दो और अपने आप को भी। ऐसे करने से सच तो सामने नहीं आएगा और वो लोग भी मुझे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, इसीलिए ये करना सही होगा तुम्हारे लिए। अब योंगुन बोलता है कि वो चीज़ मैं पहले से सोच के तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि जिस दिन जिंगुन को मारा था तब से मैं ये डिसीजन ले लिया था। मिंजी आज कॉफी अपने हाथों से बना के देती और साथ साथ सूसी की पैकेट भी देती। और ये सब वो इसीलिए कर रही थी ताकि उनटो को फिर से वो ज्वाइन करवा सके। डाहुन और गाहुन को मिलना दोनों के लिए डेस्टिनी जैसा था। सच क्या है किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि एक दूसरे को फीलिंग्स को क्यों फील कर पा रहे थे ये बात वो भी सोच रहे थे। अब इंजोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। वो भी चाहती थी जहाँ वो न्यू ओपनिंग करेंगे वहाँ उनके साथ उटायफ होके काम करे। गाहुन ब्रेकअप के बाद जब भी नाम सुनती थी गाहुन की अपने आप आंसू निकल रही थी, पर वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि उसे पता ना चल सके उसकी फीलिंग्स। और मिंजी उन्टो को यहाँ बोलता है कि तुम जॉब ज्वाइन कर लो। उन्टो आज भी उसे उतना पसंद करता था और उतना प्यार करता था जब दोनों रिलेशनशिप में थे। उसी तरह मिंजी बोलती है अगर तुम सच सामने लाना है, अगर अपने पापा को रेस्पेक्ट फिर से वापस लाना है और कल्प्रिट को पकड़ना है तो उसके लिए जॉब की जरूरत। उन्टो के माफी मांगता है क्योंकि पहले दिन वो जो कुछ बर्ताव किया था उसके लिए। गाहुन घर में खाना खा रहा था अपनी मम्मी के साथ और न्यू रेस्टोरेंट की रूम की तलाश भी कर रहा था हर दिन, पर हर पल कैसे बीतता था उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था। और डाहुन भी सोच रही थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ जी रहा हूँ। ब्रेकअप के बाद गम की वजह से दोनों की फीलिंग्स ऐसा था। और जिनगुम की मर्डर केस के लिए उनको टेस्टिफाई किया जाता है इन तीनों को। हमें और एक चीज पता चलता है कि ये बुकी की असली माँ नहीं थे। जब दोनों रिलेशनशिप में थे तब गाहुन चाहता था कि एक साथ गेम खेलेंगे और सोजू के साथ खाना भी खाएंगे। गाहुन सेम खाना और सोजू ऑर्डर करके खा रही थी। हुन वहाँ फिश सप्लाई करने के लिए आया था उस शॉप पर। उसे देखने के बाद डाहुन वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। तब हुन उसे घर के पास छोड़ने का ऑफर देता है। डाहुन याद कर रही थी कि योंगुन ही वो आदमी था जो दोनों को किडनैप किया था उस रात। वो जानने की कोशिश कर रहा था उसे वो इंसिडेंट याद है या नहीं। डाहुन बोलती है नहीं, मैं अकेले चल के जा पाऊंगी। और मॉम को कॉल करके बोलती है कि वहाँ जल्दी से आने के लिए। गाहुन वो सब चीज को फिल करके वाईफाई कॉल को ढूंढने के लिए गया था, ये जीहू बताता है। डाहुन पीछे मुड़ के देखती है कि योंगा जो कि सब कुछ सुन चुका था, उसे पता चल गया था कि डाहुन को वो चीज मालूम है। डाहुन के पीछे वो भागता है उसे पकड़ने के लिए। अब गाहुन कॉल कर रहा था और वो कॉल पिक करने की कोशिश करते टाइम मोबाइल वहीं नीचे गिर जाता है। भागते भागते डाहुन शॉप के अंदर छुप गई थी और ये दोनों को पता चल गया था कि जिनगुम उस रात योंगा के साथ ही मिला था। मतलब ये सबके पीछे योंगा के ही हाथ है। डाहुन अब कॉल करके बता देता है कि डाहुन मिल नहीं रही है और शॉप की ओनर पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। योंगा उसे देख लेता है और पीछे से एक मारता है तो वही सेंसलेस हो जाता है। डाहुन फूड प्लेट और सोजू की बोतल देखने के बाद पता करने के बाद सेम रास्ते से आगे बढ़ता है और फोन भी वही नीचे गिर गया था, तो वो कंफर्म हो जाता है कि इसी रास्ते में ही डाहुन गई थी। और ये देखने के बाद वो पुलिस को लोकेशन शेयर करता है। और डाहुन को ये ढूंढ चुका था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और डाहुन सेम फील कर रहा था जो 18 साल पहले वो फील किया था। और ये डाहुन को मारने ही जा रहा था, वहाँ डाहुन पहुंच जाता है और दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाता है। इसी दौरान योंगा डाहुन को चाकू से बाहर कर दिया था और पुलिस वहाँ पहुंचने के बाद उसे पकड़ लेते। अब डाहुन को पकड़ के गाहुन बहुत रो रहा था। डाहुन याद कर पा रही थी उस रात की बात जब गाहुन उस दिन बोली थी कि ये मेरी आंसू नहीं, मेरे भैया की आंसू है, वो रो रहे हैं ना, इसीलिए मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल रहा है। गाहुन ये भी बोली थी अगर तुम मेरे भाई से मिलोगे तो उनको जरूर बताना कि ये उनका गलती नहीं था, इसीलिए रोना बंद कर दे। और ये सुनने के बाद गाहुन बहुत रो रहा था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।